भाभी जी, कैसे आना हुआ आपका? ये एक्चुअली भाभी जी मैं पार्टी में गया हुआ था तो मेरा घर का चाबी खो गया। जी, डायरेक्ट आना हुआ आपका? वो भाभी जी हम पार्टी में गए हुए थे अच्छा। तो मेरे घर का ना चाबी खो गया। ओह। तो मैं सोचा भाभी जी से पूछ लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक रात इधर रह सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं रुक सकते आप? ऐसा होता है तो गैर गैर के काम देते हैं। हम तो आपके अपने हैं, पड़ोसी हैं, आप रुक सकते हो। तो आपको तो पता ही होगा कि वो दुबई 4 साल से गए हुए हैं। तो तब 4 साल से अकेले हैं, जी। लेकिन 4 4 साल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, ज्यादा तो हो गया, पर कर ही क्या सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिन है। तो अभी कॉल करते हैं? हाँ, कॉल आते रहता है कभी कभी। कभी कभी? हम्म। मतलब 4 साल से बाहर रहने के बाद कभी कभी कॉल करते हैं? हाँ, तो क्या क्या कर सकते हैं। बाहर जाने के बाद हर कोई बदल जाता है, वो भी बदल गया। आप काफ़ी उदास लग रहे हैं भाभी जी। अब वो पत्नी उदास ही रहेगी ना, जो पति के बगैर 4 साल से हो। खैर छोड़िए, आप मेरी उदासी छोड़िए। आप सो जाइए। मैं आपको भूख भी लगी होगी ना, मैं खाना बना दूं आपके लिए? नहीं भाभी जी, मैं पार्टी से आ रहा हूँ, खाना वाना खाया हूँ। एक काम करता हूँ, आप इधर सो जाइएगा, मैं इधर ही सो जाऊँगा क्योंकि अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसा कैसे आप जमीन पे सोने में दूं आपको? आप एक काम करो, आप बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं भाभी जी, ऐसे कैसे होगा? आपका घर है और मैं अरे आपको। नहीं नहीं, अतिथि भगवान के रूप होते हैं। आप सो जाओ बेड पे, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं भाभी जी, ये तो गलत होगा। मैं ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे लिए। आप कहो तो ऐसे कहोगे तो मैं गाड़ी में जाकर सो जाऊँ, ये ठीक नहीं है। आप सो जाओ ऊपर, मैं नीचे सो जाऊँगा। आप ऐसे कैसे मैं आपको सोने दूंगी? मैं अतिथि को नहीं सोने दे सकती हूँ नीचे। मैं तो अपना। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। आप उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाती हूँ। मैं इधर मुंह करके सो जाती हूँ, आप उधर मुंह करके सो जाओ। चलेगा? आप जैसा ठीक समझे। फिर ठीक है, आप उधर सो जाओ, मैं इधर सो जाती हूँ। लेकिन एक बात पूछना था भाभी जी। हाँ बोलिए। आपको अजीब नहीं लग रहा है 4 4 साल से भाई साहब यहाँ पे नहीं है? अजीब क्या लगेगा, आदत हो जाती है इंसान को फिर ना अकेले रहने की, तो बस। इतना बड़ा घर में आप अकेले रहते हैं, आपने पहले कभी बताया भी नहीं, तो कितनी अच्छी होगी। और आपको बातों से पता चलता है, आप जैसे लोग को अकेले छोड़ना नहीं चाहता। अरे नहीं देवर जी, इसमें क्या है। मैं सच कह रहा हूँ भाभी, आप अकेले रहते हैं ना, ये अजीब लगता है मुझे। कोई भी व्यक्ति आपको इतना बेरहमी से कैसे छोड़ सकता है? कोई नहीं है समझने वाला देवर जी। पहली बार आप हो जो मुझे थोड़ा समझ भी सके हो। मुझे अच्छा लगा, सच पूछो तो। मैं हूं ना भाभी, यहाँ पे हम सब अपने परिवार ही तो हैं। अब आप हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मुझे सच में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे समझा है। आप आप रोइए मत, आप मत रोइए। आज के बाद हम आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप रोइए मत, आप मत रोइए। भाभी जी, हाँ जी। आप ठीक तो है ना? हाँ, अब तो मैं बहुत अच्छे से ठीक हूँ, क्योंकि आप जो मिल गए हैं मुझे समझने वाले। आप हमेशा खुश रहा कीजिए और कभी भी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लिया कीजिएगा। मैं कुछ बना लाती ठीक है, एक काम कीजिए, कुछ मत लाइएगा। अगर इतना जिद करें तो एक गिलास पानी पिला दीजिए। हूँ, पानी से नहीं होगा, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है, जैसा आप समझे। 4 साल का प्यास बुझाने का मौका ये ऊपर वाले ने मेरे हाथ में लिखा था। लेकिन कुछ भी हो, भाभी जी हैं बड़े खूबसूरत। ये लीजिए आपकी मीठी खीर। ओहो, क्या बात है भाभी जी, बैठिए बैठिए। तो आप आज खीर बनाए थे, जी। इसीलिए इतना जोर दे रहे थे। तो अतिथि को तो मिठाई खिलाना चाहिए ना। लेकिन अब तो आप अतिथि भी नहीं रहे, पर्सनल बन गए। तो शुरुआत क्यों ना मीठा से हो जाए।
आप ना भाभी जी। अब तो हालात आपकी तन्हाई मिटाया करेंगे भाभी जी। अच्छा देवर जी, तो अब ये पानी भी आप पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। खाने के बाद पानी पीना बहुत जरूरी है ना, प्यास बुझने के लिए। असली प्यास तो आपने बुझा दी, पानी तो सिर्फ एक बहाना था। एक काम करते हैं, अब हम लोग सो जाते हैं। तो नीचे या ऊपर? ये आपका फोन है, तो इसे अपने पास ही रखिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। चलो ठीक है, आइए। चलो अब हम लोग दोनों सो जाते हैं। ठीक है भाभी जी।